ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजन बाबू अस्पताल में। यहाँ पर एमसीडी के डॉक्टर्स और नर्सों ने हड़ताल की है। इनका कहना है कि सरकार इनका वेतन देने में असमर्थ है। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपकी तनख्वाह कब से नहीं मिली है? 3 महीने पूरे हो गए, चौथा लग रहा है। क्या परेशानी हो रही है आपको? हमें बहुत परेशानी हो रही है, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, हमें घर में परेशानी हो रही है। और ना डीए मिला, ना बोनस मिला, ना एरियर मिला, ना तनख्वाह मिली, कैसे घर चलाएं? एमसीडी और दिल्ली सरकार की जो जंग चल रही है, उसमें आपका क्या कहना है? मैम, हमारी हर बार सैलरी के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ता है। बीच में हमारी अक्टूबर तक की सैलरी से अभी तक हमें सैलरी नहीं मिली है। तो हर बार हमारे साथ यही होता है कि हमें अपनी सैलरी के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। तो इन हालातों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो, दिल्ली सरकार या एमसीडी? देखो, हमें तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट। हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। हम दिल्ली सरकार को भी नहीं कह सकते हम एमसीडी के अंडर में आते हैं, हमें एमसीडी से सैलरी चाहिए। अब ये एमसीडी देखे कि इसका जिम्मेवार कौन है। हमें किसी भी पार्टी से, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। हमें बहुत परेशानियां हो रही है। सैलरी के बिना, पैसे के बिना कुछ घर चल सकता है? कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना पैसे के। हमें हर मिनट में पैसा चाहिए आज के टाइम पे। तो बच्चों की इतनी ख्वाहिशें हैं, अपना है, सब कुछ है। यहाँ तो बेसिक नीड्स भी पूरी, आज जैसे फेस्टिवल है, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए बच्चों की कुछ डिमांड्स हैं घर में, हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। घर में रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम फेस्टिवल कहाँ से मनाएंगे? अपने इन हालातों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो, दिल्ली सरकार या एमसीडी? दोनों की मिली भगत है जी, जिसके कारण हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उन दोनों के बीच में हमारी पिसाई हो रही है। हमारा क्या कसूर है कि हम अपना काम कर रहे हैं टाइम से, तो तनख्वाह मिलना, हमारे को भीख नहीं देते हैं। वो हमारा अधिकार है और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और जो नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम सड़क पे बैठे हैं। कितना मौसम खराब है, बैठे हैं। इन हालातों में भी हम अपने आप को बाहर लाने के लिए मजबूर हुए। इन्होंने हमें मजबूर किया है अपने हालातों को दिखाने के लिए कि देखो हम कैसे हो गए हैं और तुमने क्या किया हमारा। दिल्ली सरकार और एमसीडी की जो सियासी जंग चल रही है, उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है? बिल्कुल हमारा नुकसान हो रहा है कि हम लोग जॉब पर हैं और हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 से रूटीन बना हुआ है, होता ही यही है कि सैलरी 3-3, 4-4 महीने नहीं आती है। फिर स्ट्राइक में बैठना पड़ता है, फिर स्ट्राइक आती है। इनकी अपनी सियासी जो चल रही है उसमें सिर्फ नुकसान पब्लिक का हो रहा है और खासकर हम एमसीडी वर्कर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आपकी सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील है कि या तो एमसीडी से हेल्थ को निकालो, सेंट्रल में लो या स्टेट में लो, क्योंकि एमसीडी के जो काम है ना, वो सिर्फ कूड़ा करकट उठाना है, रोड टैक्स काटना है। हेल्थ डिपार्टमेंट को एमसीडी नहीं चला सकती है। मैम, आपको क्या दुविधाएं झेलनी पड़ रही है? मैडम, ऐसे पूरा साल हो गया, वैसे तो 7 साल हो गए हैं कि एमसीडी में जब से मतलब ये 3 सरकारें अलग अलग हुई हैं, तब से हमारी पे की प्रॉब्लम तो शुरू से ही है। लेकिन अब इस साल से तो ऐसा हो गया है कि 3-4 महीने की पेशेंट पे जो है वो ड्यू हो जाती है। उसके बाद हम स्ट्राइक के लिए रोड पे आते हैं, उसके बाद वो हमारी 4 महीने की या 3 महीने की सैलरी दे देते हैं। उसके बाद में अब आप देखिए, पिछली वाली स्ट्राइक थी तो सितंबर तक की पे उन्होंने दे दी। उसके बाद में कोई पता नहीं है। अब फिर 3 महीने की पे ड्यू हो गई है। अब फिर हम रोड पर आ गए हैं। हर बार यही हो रहा है कि जब तक हम लोग रोड पे नहीं आते, स्ट्राइक के लिए नहीं आते, तब तक इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है। उसके बाद ही ये लोग हमारी जो जैसे भी करते हैं रिलीज़ करते हैं सैलरी को। मेयर से पूछिए तो मेयर कहता है हमारे पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार है वो इनके ऊपर, ये जो है दिल्ली सरकार के ऊपर ही बोझ डालते रहते हैं। ये हड़ताल कब से चल रही है और आगे कब तक चलने वाली है? हमारी डिमांड मैडम, ये हड़ताल 7 जनवरी से चल रही है, आज 7वां दिन है और जारी रहने की बात यह है कि जब तक हमको 3 महीने का रुका हुआ वेतन नहीं मिल जाता, तब तक हम जो है हड़ताल को अनिश्चित काल के जारी रखेंगे। मैम, आपको क्या परेशानियाँ हो रही है? परेशानी तो हम सबकी एक ही है। हमारी मांग है कि हमारी जो भी हमारे अधिकार है वो हमें दिया जाए।
हम अपना अधिकार ही मांग रहे हैं, कोई भीख तो मांग नहीं रहे कि हर तीसरे चौथे महीने हमें आके सड़क में बैठना पड़ रहा है। यही कहना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं, हमारे अधिकार जो है, बस वही हमें कम से कम वो टाइम पे दे दिया जाए, इतना ही हम चाहते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए वो एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों को बराबर जिम्मेदार मानते हैं। तो आगे देखना ये होगा कि इनकी मदद के लिए कोई आगे आता है नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र कुमार के साथ काव्या, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।